नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग छंद के बारे में चर्चा कर रहे थे और छंदों के बारे में हम मूल बिंदुओं को चर्चा हमने कर रखा था। और छंदों के जनक किसको माना जाता है अर्थात छंदों के आदि आचार्य किनको कहा जाता है, तो पिंगल महोदय को। छंद के कितने अंग होते हैं ये भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। मात्रा कितने होते हैं, तो 2। जहां हस वर्ड आता है वहां हम मात्रा 1 काउंट करते हैं। तो हस वर्ड कौन से हैं? अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि वाला री। ये 4 अक्षर जहां भी आएंगे वह हस हो जाएगा। और जहां हस वर्ड रहेंगे वहां मात्रा कितना काउंट होगा? 1। और जहां दीर्घ वर्ण आएंगे जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अगर यह वर्ड जहां भी आ रहे हैं वहां मात्रा कितना काउंट होगा? 2। लेकिन मैंने उसी लाइन में बढ़ा भी दिया था कि अंग और अह, मतलब अंग और अह भी अगर जहां आएगा वहां हम मात्रा क्या करेंगे? 2। और 2 मात्रा तब हम काउंट करेंगे जैसे अंग और अह आने पर यदि अंग का मात्रा हस स्वर पर लगा होगा तभी हम 2 काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर 2 पर लगा तो ऑलरेडी वह क्या है? 2 है, क्योंकि मात्रा 1 और 2 ही होता है। लघु और गुरु होता है, तीसरा कोई मात्रा नहीं होता है। तो मात्रिक छंद के भिन्न भिन्न कुछ नियम हैं, इन नियमों को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद से हम मात्राओं के गणना के आधार पर हम चयन करेंगे कि यह जो पद है इसमें दोहा है, रोला है, चौपाई है कि सोरठा है, कुंडलिया है, क्या है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, मात्रिक छंद का जो पहला नियम है यह कह रहा है कि यदि ह्रस्व वर्ण आए तो मात्रा 1 और दीर्घ वर्ण आए तो मात्रा क्या हो जाता है? 2। ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब 5 नहीं है, इसका मतलब 2 है। क्या है? 2, अर्थात गुरु। तो जहां हस वर्ण आएगा वहां मात्रा हम 1 काउंट करेंगे और जहां आपका दीर्घ वर्ण आएगा हम मात्रा क्या काउंट करेंगे? 2। जैसे थोड़ा सा उदाहरण से समझिए, जैसे यहां मैं लिखूं अनुपम, क्या लिखा जाए? अनुपम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अनुपम में कितने मात्रा होंगे? तो यहां देख रहे हैं पहला अक्षर क्या है? अ है, और अ क्या है? आपका हस्व है, तो यहां मात्रा क्या हो जाएगा? 1। अब हम 9 पर बढ़ेंगे तो 9 पर आप देख रहे हैं ऊ का मात्रा लगा हुआ है। और तब ध्यान दीजिएगा, यह जो ऊ का मात्रा लगा हुआ है यह छोटा ऊ है। और जब यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो इस वर्ड की मात्रा क्या होगी? 1, क्योंकि छोटा ऊ क्या है? हस्व वर्ड है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा? 1। अब देखेंगे ध्यान से, तो जो प है यह भी अ के समान है, अर्थात जब यह अ के समान है तो यह क्या हो जाएगा? आपका हस, और जब हस है तो मात्रा क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार सेम देखेंगे तो म, और म का उच्चारण करिए तो लिखिए म। देखिए लास्ट में अ आ रहा है और यह अ के समान है, इसलिए यहां मात्रा क्या हो जाएगा? 1। तो आपसे पूछ लिया जाए अनुपम शब्द में कितनी मात्रा, तो आप तुरंत मात्रा निकाल लीजिए, तो कितना हो गया? 2 2 4 मात्रा। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, तमाशा मैंने लिखा, तमाशा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है हस वर्ण आएंगे तो मात्रा 1 और दीर्घ वर्ण आएंगे तो मात्रा क्या हो जाएगा? 2। जैसे तमाशा को देखिए, तमाशा जो त है यह अ के बराबर है, अर्थात यह जो त है वह हस स्वर के बराबर है, इसलिए त पर मात्रा क्या लगेगा? 1। और अब आप ध्यान से देखिएगा, म पर मात्रा लगा हुआ किसका? आ का। किसका? आ का। और आ जो वर्ण है वह दीर्घ वर्ण है, और जब यहाँ दीर्घ वर्ण का मात्रा लगा हुआ तो मात्रा कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? और स पर भी आ का मात्रा लगा हुआ है, यहां पर भी मात्रा क्या हो जाएगा? 2। तो तमाशा में टोटल कितने मात्रा हो गए? 2 2 4 1 5। क्लियर है? क्लियर है? आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए? देखिए, तो अ के बराबर है इसलिए मात्रा हम 1 काउंट करेंगे। म पर आ का मात्रा लगा हुआ है और आ क्या है? दीर्घ है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? 2। स पर भी आ का मात्रा लगा हुआ है, तो जब आ का मात्रा लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? मात्रा 2। क्लियर है? अब हम दूसरे नियम की बात करें तो जो दूसरा नियम ये कह रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, यदि आधे वर्ड से पहले
ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हो तो उसे दीर्घ कर देते हैं, और यदि दीर्घ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि यदि आधे वर्ण से पहले, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और उस शब्द में आधा वर्ण आ रहा है और उस आधे वर्ण से पहले कोई ह्रस्व स्वर है तो वह ह्रस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यदि आधे अक्षर से पहले कोई दीर्घ स्वर है तो कोई परिवर्तन, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने यहां लिखा रहस्य, मैंने क्या लिख दिया, रहस्य। तो आप पाएंगे कि इस शब्द में क्या आया, आधा अक्षर, और नियम क्या कह रहा है कि आधे अक्षर से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, मतलब अ के समान कोई स्वर हो तो वह स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ र अ के बराबर है तो मात्रा क्या हो जाएगा, एक। ह्रस्व स्वर है तो मात्रा एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बीच में क्या गया, ह्रस्व आधा अक्षर आ गया है। अब आधे अक्षर से पहले आप देख रहे हैं ह, और ह क्या है, अ के बराबर है, अर्थात ह्रस्व स्वर है। तो जब आधे अक्षर से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तो यह ह्रस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब ह क्या हो जाएगा, यहाँ दीर्घ मात्रा लग जाएगा। अब ये आधे अक्षर की मात्रा खत्म। अब य पर कितना मात्रा लगेगा, अ के बराबर है इसलिए एक। अब रहस्य में टोटल कितनी मात्रा हो गए, तो 3 1 4। एक बार और समझें, यदि किसी शब्द में आधा अक्षर आ जाए और आधे अक्षर से ठीक पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तो उसे दीर्घ कर देते हैं। यदि दीर्घ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे र अ के बराबर है इसलिए यहाँ क्या मात्रा हो जाएगा, एक। और यहाँ आपको मिल गया स, आधा स। आधा स से पहले क्या है, ह, और ह क्या है आपका, देखा जाए तो ह्रस्व स्वर है, इसलिए यहाँ ह क्या हो जाएगा, दीर्घ, और य का मात्रा क्या हो जाएगा, एक। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ कहें शाश्वत, क्या कहें, शाश्वत, तो आप देखें शाश्वत शब्द में भी आधा अक्षर आया हुआ है, लेकिन आधे अक्षर से पहले ऑलरेडी यहाँ क्या है, दीर्घ स्वर आ का मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए स पर आ का मात्रा है तो मात्रा कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, मात्रा 3 कदापि नहीं होगा। आधे अक्षर की अब मात्रा काउंट नहीं करेंगे। यदि आधे अक्षर से पहले यहाँ ह्रस्व स्वर रहता तब हम मात्रा ह्रस्व को क्या कर देते, दीर्घ कर देते, लेकिन यह ऑलरेडी क्या है, दीर्घ है, इसलिए मात्रा क्या रहेगा, दीर्घ, अर्थात गुरु ही रहेगा। अब व पर कितना मात्रा, अ के समान है तो एक मात्रा, तो भी व के समान है इसलिए मात्रा एक हो जाएगा। टोटल कितने मात्रा, 2 और 2 4। क्लियर है। अगर हम अब तीसरे नियम की बात करें तो ध्यान से समझेंगे। जो तीसरा नियम है क्या कह रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर पर, मतलब अ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो और ऋषि वाला री हो, यदि किसी ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु, जैसे संगम में अनुस्वार लगा है, तो यदि किसी ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा हो तो उस ह्रस्व स्वर को क्या कर देते हैं, जब हम मात्रा काउंट कर देते हैं तो उस ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर देंगे। यदि वही अनुस्वार दीर्घ वर्ण पर लगा हो तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा संसद, मैंने यहां क्या लिख दिया, संसद। अब आप पा रहे हैं कि जो स है उसके ऊपर क्या अनुस्वार लगा है, और मैंने आपको नियम क्या बताया कि यदि किसी ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा है तो वह ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे इस स पर अनुस्वार है और यह स क्या है, अ के बराबर है। चूंकि अ के बराबर है मात्रा एक होना चाहिए, लेकिन यहां जब अनुस्वार लग जाएगा तो यहां मात्रा क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। अब स पर मात्रा क्या, अ के समान है, इसलिए मात्रा यहाँ क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। द भी देखिए, द भी अ के बराबर है, इसलिए मात्रा यहाँ क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो संसद में कितने मात्रा, तो 2 2 4। अगर इसी को हम ऐसे लिखें जैसे सांसद, जैसे मान लीजिए मैं लिखा सांसद, तो ध्यान देंगे यह जो अनुस्वार है वह ऑलरेडी क्या है, दीर्घ वर्ण पर लगा हुआ है, तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ दीर्घ हो जाएगा। स अ के बराबर है इसलिए 1, द अ के बराबर है इसलिए 1। तो यहाँ भी मात्रा कितना हो गए, 2 2 4। उसी प्रकार यदि हम मंजीत लिखें,
मंजीत, तो मात्रा काउंट करिए तो यह म देखिए हस स्वर के बराबर है, लेकिन क्या हुआ, इस हस स्वर पर अनुस्वार लग गया है, तो यह हस स्वर अब क्या हो जाएगा, दीर्घ। और ज पर देखेंगे बड़ी का मात्रा लगा हुआ, तो यह भी मात्रा क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो अ के बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हस। तो मंजीत में टोटल कितने मात्रा, 2 2 4 1 5। क्लियर है, क्लियर है। अब देखें यहाँ थोड़ा सा एक चीज बीच में छूट गया था, जब हम बता रहे थे यदि किसी शब्द में आधा अक्षर आए और आधा अक्षर से पहले कोई हस स्वर हो तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। थोड़ा सा आपको एक जटिल एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे मान लीजिए लिखा जाए धर्म, मान लीजिए लिखा जाए कर्म, तो ध्यान देंगे ये जो आसमानी र आप दिख रहे हैं, तो आसमानी जो र है यह आपका आधा वर्ण है, और आधा वर्ण से पहले यह ध क्या है, अ के बराबर है, और अ क्या है, हस्व है। तो देखेंगे कि र जो है इस बीच में आ गया है, तो र से पहले आधे अक्षर से पहले यह क्या है, हस्वर है, तो यह हस्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ। और म पर से यह अब क्या हो गया, खत्म हो गया, म पर मात्रा कितना हो जाएगा, 1। जैसे प्रोनाउंसिएशन करिए धर्म, तो ध के बाद तुरंत म का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, किसका, र का, और र तेजी से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ र क्या है, बीच में आधा है। उसी प्रकार से कर्म का आप देखें तो यह आधा अक्षर है र, और आधा अक्षर से पहले यह क्या है, हस स्वर के बराबर है, तो ये इसे हम क्या कर देंगे, इसे दीर्घ कर देंगे, और म पर से यह र क्या हो गया, ऑलरेडी खत्म। अब यहाँ कितना बच गया, मात्रा 1। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा बंद करिए तो। अब देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ एक जगह आप लोग मिस करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं शब्द दे दिया हो द्र, तो यहाँ हम मात्रा 2 काउंट नहीं करेंगे, मात्रा यहाँ काउंट, ये वाला जो नीचे जो र लिखा रहता है इसका मतलब ये आधा अक्षर नहीं है, यहाँ ऑलरेडी मात्रा हम कितना काउंट करेंगे, एक ही। क्या करेंगे, एक ही। तो यह हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब किसी अक्षर के नीचे यह र पेट फाड़ करके जो र लगता है उसमें हम मात्रा 1 ही काउंट करेंगे। यदि आसमानी र है और आसमानी र से पहले कोई हस स्वर है तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ। लेकिन यहाँ मात्रा दीर्घ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह नीचे वाला र है, इसलिए यहाँ मात्रा क्या होगा, 1 ही काउंट होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए एक शब्द आएगा, जैसे मान लीजिए प्यास, प्यास, यहाँ आधा अक्षर आया, लेकिन अब यहाँ यह 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आधा अक्षर से पहले कोई स्वर नहीं है, तो आधे अक्षर की अब गणना नहीं होगी। यहाँ य पर आ का मात्रा लगा हुआ, तो आ क्या है, दीर्घ है, इसलिए मात्रा 2। 100 अ के बराबर है, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगा, 1। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप नियम समझ पाए होंगे। एक और नियम है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थी, अब हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले कोई हस स्वर हो तो उस स्वर को, उस हस स्वर को हम क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई दीर्घ स्वर हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार और सुने कि यदि विसर्ग से पहले कोई हस स्वर हो तो उस हस स्वर को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। यदि दीर्घ है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां देखिए दुख, अब यहां देखेंगे विसर्ग आया है और विसर्ग से पहले यह दु क्या है, द पर छोटा उ का मात्रा है और छोटा उ क्या है, हस्व है, तो यहां मात्रा हम क्या करेंगे, दीर्घ काउंट करेंगे। ख अ के बराबर है, इसलिए मात्रा 1 काउंट करेंगे। क्लियर है। अब यहां आप देख रहे हैं कि प्रा, तो इसका तो काउंट हम करेंगे नहीं, र का, इस पर आ का मात्रा लगा हुआ तो 2 मात्रा। लेकिन यहां देखेंगे इस विसर्ग से पहले यह त हस स्वर के बराबर है, इसलिए यह त क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। का पर क्या मात्रा हो जाएगा, आ का मात्रा, तो यहां भी दीर्घ। ल पर 1 मात्रा। क्लियर है। लेकिन यही आप निसंदेह को देखें तो आप यह विसर्ग से पहले क्या, छोटी ई का मात्रा है, तो जब छोटी है तो यह हस हो गया। लेकिन विसर्ग से पहले छोटी है तो उसे हम क्या कर देंगे, दीर्घ। तो अब नी दीर्घ हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, हो जाएगा। अब हम यहां काउंट करें, देखिए यहां 9 आया है, आधा अक्षर आया हुआ है,
आधा अक्षर से पहले जो स है यह ह स्वर के बराबर है, इसलिए आधे अक्षर से पहले जब कोई ह स्वर हो तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो अब यह स क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब न खत्म हो गया। द पर क्या है, एड़ी वाला ए का मात्रा है और यह क्या है, एड़ी वाला ए दीर्घ है, तो यहाँ मात्रा क्या हो जाएगा, दीर्घ है। और यह ह है तो ह अ के बराबर है, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। अब देखें अगला जो नियम है, यह कह रहा है यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आए तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। चंद्र बिंदु लगने से मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चंद्र बिंदु किसी ह स्वर पर लग रहा है तो भी मात्रा एक ही होगा, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि चंद्र बिंदु किसी दीर्घ स्वर पर लग रहा है तो भी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चांद, तो ऑलरेडी च पर आ का मात्रा है मात्रा 2 और द अ के समान है, इसलिए मात्रा 1। लेकिन वही देखेंगे यह च जो है ह स्वर के बराबर है, लेकिन ऊपर क्या है, चंद्रबिंदी है, लेकिन चंद्रबिंदी लगने से मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह च हस्व है तो यह हस्व रहेगा। लेकिन आप यहां देख रहे हैं यह क्या है, आधा न, और आधा न से पहले यह क्या है, हस्व है, तब यह क्या हो जाएगा, दीर्घ। न की चंद्रबिंदु लगने से यह दीर्घ नहीं हुआ है, इसके वजह से यह दीर्घ हुआ है। और द का क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। क्लियर। सब मात्रिक छंद के प्रकारों अर्थात भेदों की हम चर्चा करें तो मात्रिक छंद में पहला जो है सममात्रिक छंद, और सममात्रिक का पहला जो भेद है वह चौपाई है। सममात्रिक का मतलब होता है प्रत्येक जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं हो उसे हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। जैसे चौपाई है यहाँ, और चौपाई के 4 चरण होते हैं और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 16-16 मात्राएं। ठीक है, तो चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अर्थात यदि आपका पहला चरण यदि 16 मात्रा हो जा रहा है तो 100% उसमें क्या होगा, चौपाई। आइए थोड़ा सा हम लोग काउंट करते हैं। जैसे शून्य सी सत्य अशीष हमारी, शून्य सी सत्य अशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ देखिए, तो अभी 2 लाइन नहीं मैं लिखा हूं, कोई मतलब नहीं है उसे, पर यहाँ देख लीजिए। स पर उ का मात्रा लगा छोटा उ तो 1 मात्रा, न अ के बराबर है 1 मात्रा। स पर छोटा ई का मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ भी 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा। अब देखिए आधा तो से पहले यह स क्या है, अ के बराबर अर्थात ह स्वर है, तो यह स क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब ये वाला खत्म। यह पर कितना मात्रा, 1। उसी प्रकार यह अ है, ह स्वर है, 1 मात्रा। स पर बड़ी का मात्रा है, इसलिए यहाँ क्या है, 2 मात्रा। स अ के समान है, इसलिए हस्व है, 1 मात्रा। उसी प्रकार ह भी ह स्वर के बराबर है, 1 मात्रा। म पर आ का मात्रा लगा है तो 2 मात्रा, और र पर बड़ी का मात्रा लगा इसलिए 2 मात्रा। अब मात्राओं को काउंट करिए। यदि पहले ही लाइन में आपके 16 मात्रा हो जा रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, आपका चौपाई हो जाएगा। जैसे 2 2 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। क्लियर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका चौपाई। क्लियर है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। दूसरे कोई भी हम देखें, छोटा उ तो ह स्वर 1 मात्रा, पूजन अ है ह स्वर, छोटी है ह स्वर 1 मात्रा, म पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, लेकिन क पर आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मात्रा। म अ के बराबर है 1 मात्रा, न पर आ का मात्रा लगा है 2। अब देखिए यहाँ आधा अक्षर है म, और म से पहले यह छोटा उ का मात्रा है तो हस्व है, तो अब यह हस्व क्या हो जाएगा, दीर्घ। म खत्म। ह पर क्या है, आ का मात्रा लगा हुआ है 2 मात्रा, र पर भी बड़ी का मात्रा लगा 2 मात्रा, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 2, 11 2 आपके क्या हो जाएंगे, 11 2 13, और 13 3 क्या हो जाएंगे, 16। क्लियर है, क्लियर है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये है आपका चौपाई। 2 ही लाइन में लिखा हूं, उसको ट्रेस करिए, चेक करिए। अ है 1 मात्रा, अ है 1 मात्रा, अ है 1 मात्रा, छोटा उ है 1 मात्रा, आ का मात्रा लगा है मात्रा 2, न पर 1 मात्रा, ग पर आ का मात्रा लगा है 2,
अ के समान है एक, छोटा ऊ है एक, अ है एक, आ है दो, अ है एक, अ है एक। तो 2 2 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 2 14, 14 2 16। तो इसके भी पहले लाइन में अर्थात प्रथम चरण में कितने मात्रा आ गए 16। तो यह आपका क्या हो जाएगा चौपाई, क्या हो जाएगा चौपाई। उसी प्रकार इसको देखें तो एक एक, यहाँ एक, यहाँ बड़ी की है तो 2 मात्रा, स है 1 मात्रा। अब देखिए तो पर क्या लगा हुआ है छोटी का मात्रा 1 मात्रा, और देखिए चंद्र बिंदु लगने से मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगा है इसलिए ह्रस्व है, ल पर ओ का मात्रा है तो ओ क्या है दीर्घ है इसलिए दीर्घ हो जाएगा, क 1 हो जाएगा, छोटा ऊ 1 हो जाएगा, जा पर 2 हो जाएगा, ग पर 1 हो जाएगा, र पर 1। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 10 और 4 14, 14 2 16। तो जिस कविता या जिस काव्य के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी वह कविता आपका, उस कविता में कौन सा छंद होगा तो आपका क्या हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। पहले हम लोग छंद की बात करें तो अगला जो छंद है वह रोला है। और रोला के यहाँ 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। और रोला के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं 24 24। तो 4 चरण मैं नहीं लिखा हूं, 2 ही चरण लिखा हूं। यदि आपके पहले चरण में मात्राओं की गणना करते समय या मात्राओं की संख्या यदि 24 हो जा रहा है तो 100% उसमें क्या हो जाएगा आपका तो रोला हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम लोग मात्रा को काउंट कर रहे हैं। यहाँ छोटी का मात्रा लगा हुआ तो मात्रा 1, त पर मात्रा 1, न अ के बराबर है 1 मात्रा, व अ के बराबर है 1 मात्रा, ल पर यहाँ देखिए बड़ी का मात्रा लगा तो मात्रा 2, ला पर आ का मात्रा लगा है 2, ल अ के बराबर इसलिए 1 मात्रा, छोटी है इसलिए 1 मात्रा, तो है 1 मात्रा, ठ पर आ का मात्रा लगा हुआ 2, न पर छोटी का मात्रा लगा है इसलिए मात्रा 1। आप देखेंगे ग पर ओ का मात्रा लगा, यह क्या है दीर्घ, इस पर भी ओ का मात्रा लगा दीर्घ, क क्या हो जाएगा 1 मात्रा, अ 1 मात्रा, ज पर बड़ी का मात्रा लगा 2 मात्रा, र अ के बराबर है 1 मात्रा, म पर 1 का मात्रा लगा है 2 मात्रा। काउंट करिए। यदि इसमें आपका 24 आ रहा तो 100% इसमें क्या हो जाएगा रोला। तो 2 और 2 और 2 4 2 6 गुलक अजीर में यहाँ 1 मात्रा। अब यह आपका क्या हो जाएगा 24 और 24 हो गया तो यह आपका क्या हो जाएगा तो रोला हो जाएगा। इसको भी काउंट कर लीजिए। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, रा पर 2 मात्रा, ध पर 1 मात्रा, का पर 2 मात्रा, श पर अब क्या हो जाएगा अनुस्वार है तो 2 मात्रा,